लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। मैं अभी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में हूँ और जैसा कि आप सबको याद है कि गुजरे वर्षों में लगातार मैं उलीहातू आ रहा हूँ और उलीहातू के मसलों को लेकर सरकार का, शासन का ध्यान आकृष्ट करता रहा हूँ। ये 2026 का जनवरी महीना है और मैं उलीहातू में हूँ फिर से यहाँ की स्थिति का जायजा लेने, क्योंकि उलीहातू मेरा एक मिशन है। उलीहातू में हमारी आत्मा का वास है और पता नहीं कब तक उलीहातू एक आदर्श गांव का स्वरूप ले सकेगा, कब वह स्वप्न साकार होगा कि उलीहातू देश का एक आदर्श ग्राम बन जाएगा। यह अंतहीन प्रतीक्षा मेरी और हम सब की है, उलीहातू के तमाम निवासियों की है और सारे भारत के आदिवासी जनजाति धरती आबा बिरसा की आराधना करते हैं। उन सब की कल्पना में यही है कि धरती आबा बिरसा की जन्मभूमि आखिर कब एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होगी। दुर्भाग्य की जिह्वा पर बसा हुआ है धरती आबा बिरसा मुंडा का गांव उलीहातू। आप सबको पता है कि झारखंड के खूंटी जिला के अर्की प्रखंड के बारी निजगल पंचायत के अंतर्गत है यह गांव। बारी निजगल पंचायत एक बड़ा पंचायत है जिसमें 10 गांव शामिल हैं और बीते 1.5 वर्षों से ये सारे गांव पंचायती व्यवस्था की सुविधा से लगभग वंचित हैं और इसकी वजह है 1.5 साल पहले 24 जुलाई 2024 को बारी निजगल पंचायत की मुखिया मरियम मुंडा को सांप ने काट लिया, करैत सांप ने, और सांप काटने से सर्पदंश से मरियम मुंडा की मृत्यु हो गई। मेरा नाम रिजल मुंडा, ग्राम बर्निजकल, पंचायत बर्निजकल। 2021 से मेरा पत्नी नाम मरियम दीदी मुखिया थी। 2024 जुलाई 24 तारीख को 2024 में 24 जुलाई महीना सांप द्वारा मृत्यु हुई। कैसे हुआ वो, कैसे क्या हुआ? सोया हुआ था रात को, फिर रात में जा घुसा सांप मच्छरदानी के अंदर से काट, मतलब पता ही नहीं चला उसको। कौन सा सांप था? करैत सांप था। मेरे पैर में चढ़ते समय पता चला कि हम लात मार फेंक दिया सांप को। उसके बाद उसको तुरंत हला करके हम उठा दिए। तो उनके साइड में सांप नहीं था, लेकिन पहले जाके उसको कटा होगा, काट चुका। उसके बाद महज रस्म अदायगी के लिए एक कार्यकारी मुखिया कार्यरत है, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं, न पंचायत चलाने का उसे कोई इल्म है। इत्तेफाक से 2024 में ही मैं बारी निजगल पंचायत की मुखिया मरियम मुंडा से मिला था उनके जीवन काल में। मरियम वैसे बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन पंचायत के कल्याण के लिए वह हमेशा फिक्रमंद रहती थी और पंचायत के काम में उसके पति रिजन मुंडा, जो 2015 में इस पंचायत के मुखिया रहे थे, वह भी भरपूर सहयोग करते थे। पर सर्पदंश ने मरियम और रिजन की दुनिया ही वीरान कर दी। बहुत समस्या है बिजली के और पानी के। उलीहातू गांव में पूरा पानी का समस्या है, रोड की समस्या है और पानी के बिना खेती बाड़ी भी नहीं होता है ठीक से, इसलिए समस्या बहुत है। और सही दिवस कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला अभी तक। और पूरा पंचायत में बिजली की कमी 4 गांव में अभी तक नहीं पहुंच पाया, तो बिजली का जरूरत भी है। बगैर पंचायती व्यवस्था की सुविधा के ये सारे गांव, 10 गांव जिसमें उलीहातू शामिल है,
अब बस इसका इंतजार कर रहा है कि अगले पंचायत में इसको एक सही नेतृत्व मिले। सारी पंचायती योजनाएं 1.5 वर्षों से लगभग ठप सी पड़ी हुई हैं और 10 गांवों में एक उली हाथू भी बहुत उम्मीद से अब आने वाले पंचायती चुनाव का इंतजार कर रहा है ताकि उसे एक सही नेतृत्व और पंचायती व्यवस्था की सुविधाएं मिल सकें। ये नौजवान है उली हाथू बस्ती का किनू नाग, जो बताता है कि किस तरह परिवहन के अभाव में उली हाथू दुनिया से कटा हुआ है। पक्की सड़क है इतनी चौड़ी, पर यहाँ आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। सरकार की तरफ से भी कोई इस पे पहल नहीं है। अभी हम लोग को अपने से भाड़े वाले गाड़ी पे जाना होता है, जिसके चलते हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि वो तो गाड़ियां भी बहुत कम है, गाड़ी भी बहुत कम है फिलहाल तो। अभी बस कितनी चलती होगी? बस तो एक भी नहीं, नाम मात्र की भी बस नहीं है। तो फिर किससे चलते हैं आप लोग? खूंटी जाना हो या और कहीं? खुट्टी जाने के लिए हम लोग को अपना जो साधन है ऑटो चलते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से जाना होता है। उली हाथू एक तरह से कहें तो परिवहन की कमी के कारण बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। हाँ, परिवहन तो यहाँ एक भी बस नहीं चल रही है। बस अपना निजी जो वाहने हैं, ऑटो है, बस सवारी है, बस वही मिलती है और कुछ नहीं। और जो समस्या है रोजगार की, तो यहाँ कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो हम लोग युवा वर्ग के लोग जो यहाँ पे अपना काम करके अपना रोजी रोजगार के लिए कुछ कर सके, ऐसा कोई नहीं है। Debika surani baba kri tarar dali bagai jatarare hona gandu jitane rupa piding itane duga kanam daram kamre jaru kanam daram soto kuna machi machi amgem der kanam bagem tem amgem samrap tan sen baga aba ni dese sen baga aba amke hororam jangilem jogoram jotam ram tamar jetna aba जिस भगवान। यह सिंह बोंगा प्रार्थना है जो अभी आप गांव के पाहन जेठा मुंडा से यानी जेठा पाहन से सुन रहे थे। तेर तोबे सिंह बोंगा आबा आरजी जदमंग कोवारी जदमंग बाह बकड़ी तालारे ताड़ी बागीचा तालारे सोना गांडू चेतन रे रूपा पीड़ंग तालारे दुबा का नाम धर्म कंदीरे जारुआ का नाम धर्म कोतोरे कोना कोना माची माची आमगेम आमगेम लेल ताना मातेन तानाम आमगेम सबंगडार तदा निदा सिंगी सिंह बोंगा आबा होरोलेम जांगिलेम जोगालेम जोतोन लेम मेनतेम आरजियो तनाजय सिंह बोंगा भगवान तनाजय सिंह बोंगा भगवान। इसका हिंदी अनुवाद है, अर्थ है, हे सिंह बोंगा आबा, हे सूर्यदेव, अर्जी करते हैं, गुहार करते हैं आपसे, फूल बागान के बीच में, डारी बगीचा के बीच में, सोने के सिंहासन के ऊपर, चांदी की गद्दी के बीच, धर्म सिंहासन पर विराजमान होकर कोना कोना चारों दिशाओं की निगरानी करते हुए पूरी दुनिया का आपने संतुलन बनाए रखा है। दिन रात प्रभु हे सिंह बोंगा आबा, आप हम सब की इसी तरह रखवाली करें, यही हम सब की प्रार्थना है। जय सिंह बोंगा भगवान, जय सूर्यदेव भगवान, जय सिंह बोंगा भगवान। कान से मेरा बहुत दिमाग करप्ट हो रहा है, नहीं सुनते हैं। और बुधनी कहाँ है? कहीं गई है खेत पर? आइए इनसे आपका परिचय विस्तार पूर्वक कराता हूँ। ये हैं उली हाथू गांव के जेठा मुंडा। गांव में इनका मशहूर नाम है जेठा पाहन। पाहन यानी गांव के पुरोहित या पुजारी कह लीजिए। जेठा पाहन की कहानी भी बदकिस्मती से भरी पड़ी है। जेठा के पितामह यानी दादा कोंता मुंडा थे। इनके पिता का नाम था दास मुंडा। जेठा की माँ रानी मुंडा उली हाथू से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिलिंग किला बस्ती की थी। जेठा अक्सर याद करते हैं अपने बचपन के दिनों को, जब अपनी माँ रानी मुंडा के साथ किस तरह किलकते हुए वे अपनी ननिहाल जाया करते थे। जेठा की पढ़ाई लिखाई 5वें दर्जे तक हुई बाड़ी निजकल गांव के स्कूल में, और फिर उनका विवाह हुआ। बहुत उम्र नहीं हुई थी, एक तरह से बाल विवाह ही हुआ था जेठा मुंडा का। इनकी पत्नी है पंगला मुंडा, जो हाड़म सेरेंग बस्ती की हैं, और इस बुढ़ापे में हर दुख सुख में पंगला मुंडा जेठा का साथ निभा रही हैं। जेठा मुंडा को एक बेटा और एक बेटी। बेटा इकलौता बुधराम मुंडा, बेटियां 2, बड़ी बुधनी छोटी सुमनी। सुमनी तो जमाना हुए गुजर चुकी है, लेकिन बड़ी बेटी बुधनी जेठा मुंडा के साथ ही रहती है। दरअसल
बुधनी की शादी गाठीगढ़ा बस्ती में हुई। मारंगहादा से थोड़ा आगे है यह। उलीहातू से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है गाठीगढ़ा गांव। बुधनी के पति थे जगह मुंडा, खेती बाड़ी कर जीवन यापन करते थे, पर दुर्भाग्यवश असमय जगह का निधन हो गया। तब से बुधनी माता पिता के साथ उलीहातू में रहती है। जेठा पाहन की जिंदगी का जो सबसे बड़ा नासूर है वह है कई साल पहले जेठा के इकलौते बेटे बुधराम मुंडा की हत्या। कुछ अपराधियों ने जंगल में ले जाकर बुधराम की हत्या कर दी थी, और जैसा कि कहते हैं इस हत्या के पीछे एक प्रेम कहानी थी जो बुधराम की हत्या की वजह बनी। बुधराम की हत्या के बाद उसकी पत्नी बिंदी मुंडा, जो परासी गांव की रहने वाली है, तमार से थोड़ा आगे है परासी गांव, बिंदी मुंडा अपने मायके चली गई है विधवा होने के बाद। हालांकि बुधराम से बिंदी को एक बेटा कोंता और बेटी सानी है, लेकिन पति की हत्या के बाद बिंदी ने उलीडी गांव के एक लड़के से दूसरी शादी कर ली और बच्चों की बगैर परवाह किए वह उलीहातू से निकल पड़ी। जाहिर है कि पोता पोती यानी कोंता और सानी बुधराम का ये दोनों बच्चा जेठा पाहन और उनकी पत्नी के जिम्मे आ गया। बुढ़ापा, बीमारियां और ये अनाथ बच्चे और फिर आर्थिक मुश्किलें। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जेठा इस बुढ़ापे में अपनी गाड़ी किस तरह खींच रहे हैं। सिंह बोगा की प्रार्थना वह नियमित करते हैं, लेकिन सिंह बोगा कहाँ सुन रहे हैं जेठा पाहन का दुख, कहाँ सुन रहे हैं। तो इस तरह धरती आबा बिरसा मुंडा का गांव उलीहातू अनेक मुश्किलों से जूझ रहा है, दशकों से जूझता रहा है, और अब देखना है कि वर्ष 2026 में उलीहातू की जिंदगी कितने कदम आगे बढ़ती है।